प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 दिन मतलब राखी में अपन के निकल गए हैं। आप भी कुछ थोड़े बहुत व्यस्त होंगे कि बहन भाइयों का अटूट प्यार का त्योहार आता है, जो कि मतलब अब वापिस अपन लाइन पे आ जाते हैं। क्योंकि मैं भी मतलब मैंने सोचा कि हमारे जो प्रिय दोस्त हैं वो राखी में बिजी है, इसलिए एक एक वीडियो आपको डाल रहा था, मॉडल पेपर नहीं डाल। प्रिय विद्यार्थियों, अपन मतलब आज जो मैंने मतलब एक टारगेट लिया था कि प्रिय बच्चों को मैं चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर भी करवाऊं, जिससे आप अपना अनुमान लगाओ कि हम मतलब 15 में से कितने सवाल आते। प्रिय विद्यार्थियों के अपन का पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। हमें देखो प्रिय विद्यार्थियों, दो संख्याओं, अब की बार इसमें अधिक या कम का जिक्र नहीं है। अधिक या कम पूछे जब तो मतलब अपन अंतर करते हैं, तो अंतर का तो यह सवाल ही नहीं। ये दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा, ये अनुपात अपन को दिया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों ये। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रिय विद्यार्थियों के पहली संख्या क्या है, 5 का कितना प्रतिशत क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी संख्या। यही तो दे रखा है। प्रश्न की जो लैंग्वेज है कि वो अपन पकड़ लेते हैं, पहली संख्या का कितना, पहली संख्या मतलब 5 का कितना प्रतिशत। तो प्रिय विद्यार्थियों के अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं 5 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना का मतलब x बटावा 100 बराबर क्या लिख दिया, 7 बटावा 1। अब प्रिय विद्यार्थियों को अपन ऐसा करते हैं कि 5 के पाड़े से इसको काट देते हैं, 20 बार कट गया। x को 1 से गुणा किया, क्या किया हमने, वज्र गुणा किया, वज्र। अब प्रिय विद्यार्थियों वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 7 गुणा 20, तो x बराबर आ गया हमारे पास 140 पर। ये प्रिय विद्यार्थियों अधिक या कम नहीं है, जो आप अंतर करो कि वो फला आदमी फला से कितने % कम है, तो आपको अंतर करना। या अंतर नहीं पूछा है, अधिक या कम का कहीं जिक्र नहीं दे रखा है, ये दे रखा है कि दूसरी संख्या है वो संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अपन लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों, पहली का कितना प्रतिशत बराबर, अपन गणित की लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया। अब का मतलब गुणा होता है, कितना को x लिख दिया, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, और हमारा उत्तर कितना आया, 140% हमारा उत्तर निकल करके आ गया। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल। अब देखो, अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत का सवाल है कि 0.3333 प्लस 0.666 बराबर है। इनको अपन को प्रिय विद्यार्थियों के बराबर में बदलना है, मतलब ये कितना होता है। तो अपन ने प्रिय विद्यार्थियों के इसको क्या लिख सकते हैं, 0.333 ये चलता रहता है, या इसको लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों 0.3 रिपीट है तो 3 पे बार लगा सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों के अब हमें पता है कि एक अंक पे बार होता तो उसको हटाने के लिए उसके नीचे 9 लिखना पड़ता है। और आगे इसको क्या लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों, इसको लिख दिया 0.3 बटावा 9। ये पॉइंट अब नहीं आएगा, 3 बटावा 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, किसी भी संख्या के दशमलव के बाद बार है तो उसको हटा के उसके नीचे कितना लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसके नीचे हमें 9 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 बटावा 9। इसकी गणना हो गई प्रिय विद्यार्थियों, हो गई।
अब एक देरका के प्रिय विद्यार्थियों के प्लस में क्या दिया हुआ है, प्लस में और देरका के 0.666, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0.6 पे बार लिख सकते, 0.6 पर बार। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि दशमलव के बाद एक अंक पर बार है, ये जो 666 रिपीट है बार का मतलब अब आपके 666 लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों इन दोनों के बीच हमारे प्लस है, तो इनको हमने जोड़ा तो 9 तो एलसीएम ले लिए, 3 + 6, तो हमारा उत्तर कितना आया, 1 उत्तर आ गया। लेकिन ये प्रतिशत में दिया हुआ है। अब किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदला जाता तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसको लिख दिया 100 से गुणा करके ही प्रतिशत का चिन्ह। तो हमारा उत्तर कितना निकल करके आ गया, 100% हमारा उत्तर। तो इसका उत्तर क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 100%। दशमलव के बाद प्रिय विद्यार्थियों जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 उसके नीचे लिख देते हैं। दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार आता है तो उतने 9 उसके नीचे लिख देते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों के ये था 67, 67, 67, बराबर क्या लिखते, बराबर क्या लिखते प्रिय विद्यार्थियों, इसके बराबर लिखते 67/999 लिखते कि नहीं। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ, ये काम की चीजें। ये पहला उदाहरण लिया, ये दूसरा उदाहरण 0.375 375 375 डॉट। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे भैया, इसको गुरुजी क्या लिखना बताओ, 375 बटा कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि दशमलव के बाद जितने अंकों का पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 उनके नीचे लिखते हैं, या जितने अंकों पर बार होता है इसको लिखते हैं 2 अंकों पर बार है, मतलब 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के इसका प्रतिशत में मान कितना आया, 100% मान आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश ने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित किया। प्रकाश है जो अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित किया एवं उसने 20% बट्टा से बेच दिया, तो प्रकाश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये बढ़ाकर अंकित करना तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि बढ़ाकर अंकित किया तो 110 कर दिया, और बट्टे का मतलब हमेशा हानि माननी है, बट्टे का मतलब हमेशा हानि माननी है, तो यहाँ 80/100। प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने काट दिया तो यहाँ पर क्या आया, 88 का अर्थ हो गया, का अर्थ क्या हुआ, 88 का अर्थ हुआ 12% हानि। क्या हुआ भी प्रिय विद्यार्थियों। अब मान लो कि सेकंड विधि से अपन कर लेते हैं, सेकंड विधि से अपन करते हैं, क्या करते हैं, क्रय मूल्य कितना है भैया, क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए की चीज थी, अंकित कितना किया, अंकित मूल्य कितना किया प्रिय विद्यार्थियों, 110 रुपए कर दिया, 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब 100 पे 10 बढ़ाया तो 110 हमने क्या कर दिया, अंकित कर दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया, 110 पे कितने छूट दे रही है, 20% बट्टा, बट्टा का मतलब छूट होता तो 80/100, क्या आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 80/100। अब देखो 0 से 0, 0 से 0, 88 रुपये, हमारी जेब से कितने रुपए खर्च हुए थे, 100 रुपये खर्च हुए, और आए कितने, 88, तो घाटा हो रहा कि नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्योंकि 100 क्रय मूल्य तो डायरेक्ट प्रतिशत में आ जाएगा, 12% का घाटा हो गया। ये सेकंड विधि है प्रिय विद्यार्थियों, और वो फर्स्ट विधि, आपको जो उचित लगे उससे आप कर लेना। नेक्स्ट सवाल के लिए
राघव ने 80 एप्पल खरीदी। राघव क्या करता, 80 एप्पल मतलब सेव खरीदता है, 15 एप्पल सड़ जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शेष एप्पल को उन्होंने 40% लाभ से बेचा। शेष को क्या करा, वो 40% लाभ से बेच रहा है। तो राघव को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो प्रिय विद्यार्थियों के मान लेते हैं, क्या माना कि 80 एप्पल 80 रुपए में खरीदी होगी। 80 एप्पल कितने में खरीदी थी? 80 रुपए में। 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहे, वैसे मिलती नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है कि प्रत्येक एप्पल 1 रुपए में खरीदी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पे हम लिख दिया, क्या लिखा, 80 का क्रय मूल्य। मान लेते हैं हमने क्या किया, 80 रुपए में वो खरीदी। अब प्रिय विद्यार्थियों, बेचने वाली एप्पल कितनी बची रे? बेचने वाली एप्पल, बेचने वाली एप्पल, एप्पल कितनी बची एप्पल सेव भैया? 15 सड़ गई तो सड़ी हुई को खरीदेगा कोई? नहीं खरीदूंगा, मैं तो नहीं खरीदता। तो आपको ही नहीं खरीदनी प्रिय विद्यार्थियों, 65 बची है। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना। किसको बेचा भैया? किसको बेचा? शेष को, मतलब 65 को बेच रहे हैं। कैसे बेचा? 40% लाभ। इसका मतलब क्या हुआ? 140। प्रिय विद्यार्थियों, हम काट देते हैं। 0 से 0 काट दिया, 5 के पहाड़े से काटा 13 बार, और 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 7, ये कितने हो गए? 91। कितना आया भैया? हमारी जेब से कितना खर्च हो रखा था? 80 रुपये, और आए कितने? 80 रुपये आए, खर्च हुए थे 91 आगे। क्या हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों? देखो देखा क्या हो रहा है गुरुजी? लाभ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 80 पे कितने का लाभ हो रहा है? 80 पे 11 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 80 पर कितने का हुआ? 80 पे हो रहा है 11 का। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल लो। 0 से 0 काट दिया, कितने आगे? 110। 110 के अंदर कितने का भाग दोगे? 8 का भाग दे दो। 8 एकम 8, शेष कितने बचे? 3। 30, 8 का पहाड़ा बोलो देखा, 8 तिये 24, शेष कितने बचे? 6। उतारे, पॉइंट लग गया 0। 8 7 56, शेष कितने बचे? 4। 8 पंजे 40। तो प्रिय विद्यार्थियों, कितना आया? 13.75% लाभांश होता है। कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 13.75%। अब वापिस एक बार 80 और 91 में 11 का प्रॉफिट हो रहा 8 पे, तो 11 को 10 से गुणा किया 110, तो हमारे पास 13.75 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो पांचवा ऑप्शन दे रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, 13.75% लाभ हुआ। क्या हुआ? तो हमारा उत्तर कौन सा आ गया? 5 नंबर। इनमें से ऑप्शन यहाँ दिया हुआ दिखा नहीं था। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना मिला है? हमारे पास प्रॉफिट मिल गया है 13.75%। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल। 8 एकम 8, 3 बज गए, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल। अब प्रिय विद्यार्थियों को 1600 रुपए का 8% दर, 1600 रुपए का 8% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? प्रिय विद्यार्थियों, सबसे इजी प्रश्न है, एसआई निकालना। क्या निकालना? एसआई। क्या सूत्र है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटावा 100, या वो समुद्र बटा 100 लगा दो, बात एक ही है। तो मूलधन तो है 1600, और दर है 8, समय 3 बटावा 100। काटो भाई 2 0 से 2 0। अब अपन को क्या करना है कि 16, ये आगे 16 गुणा 24, 16 चौके 64 के 4 हासिल के 6,
16 दूना 32 से 38। तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास 384 रुपये ब्याज आ गया। तो 384 यहाँ पर कहाँ है? ये रहा 3 नंबर। तो प्रिय विद्यार्थियों कितना ब्याज मिलेगा उसको? 384 रुपये। यदि आप किसी को 1600 रुपये दे देते हो, 8% ब्याज की दर लगाते हो, तो 3 वर्ष में वो 384 रुपये ब्याज का देगा। और वो कितना धन चुकाएगा? तो 1600 में कितने जोड़ दोगे? 384, तो 1984 रुपये चुकाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, कितने धन पर 8% दर से चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का 2 वर्ष में अंतर दे रखा है? प्रिय विद्यार्थियों अब देखो, हमारे को धन भी पता नहीं है, डिफरेंस पता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, धन पता ही नहीं है तो धन को मान लिया हमने 100 माना। धन क्या माना प्रिय विद्यार्थियों? माना धन है। धन आप मान के चल रहे हो 100 रुपये। अब पहला साल पहला वर्ष निकाल लो रे भैया। 100 रुपये दिए, 8% दर, 1 साल का निकाला तो 8 रुपये। कितना आया? 8 रुपये। दूसरा साल ब्याज का ब्याज लगता है कि नहीं? ये चक्रवर्ती निकाल रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, इनको जोड़ा तो कितना हुआ? 108 रुपये पर 8%। दूसरा ही साल है, कितने हो गए? 8 864। 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 100 का भाग। अब प्रिय विद्यार्थियों हमें क्या निकालना? हमें निकालना कितने धन पर मूलधन निकालना है। मूलधन है तो ऊपर किसको लाना है? ऊपर मूलधन 100 आ जाएगा, ये मूलधन माना था। दिया हुआ हमारे पास अंतर है 128 का। अंतर कितने का है? 128 का। तो यहाँ पर देखोगे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 16 और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 16 पॉइंट कितना? 64। तो प्रिय विद्यार्थियों के अंतर कितना आया? 2 वर्ष हो तो इनका ही निकाल सकते हैं। अंतर आ गया 0.64। ये अंतर है तो यहाँ आ गया 0.64। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, 64 के पाड़े से काट देते हैं। 64 से काटा, ये कट गया हमारे पास 2 बार। 2 जीरो के 2 जीरो, तो 2 लिख के कितने जीरो? 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास कितने रुपए आए? 20,000 रुपये आ जाएगा। मूलधन प्रिय विद्यार्थियों कितना आया? 20,000 रुपये। प्रिय विद्यार्थियों यदि रियल में आपको अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, तो मैं इतनी तो उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि आप मतलब मेरे चैनल को अधिक से अधिक यार दोस्तों में भेजो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखो प्रिय विद्यार्थियों के, मेरे घर से विद्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है। यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे से विद्यालय जाता हूँ एवं 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 4 किलोमीटर प्रति घंटे से घर लौटता हूँ, मुझे कुल कितना समय लगेगा? इसका मतलब ये आपका प्रिय विद्यार्थियों घर है और ये क्या है? विद्यालय। ये विद्यालय। अब देखोगे प्रिय विद्यार्थियों दूरी है 12 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर। तो जाने में समय कितना लगा? जाने में समय, जाने में समय, समय का सूत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों दूरी बटा चाल। तो जाने का समय लग गया 2 घंटे। कितने लगा? अब आने में समय, लौटने में, आने में समय प्रिय विद्यार्थियों आने में क्या लगा कि 12 4 तो 3 घंटे। कितना लगा? 3 घंटे। जाने में समय कितना लगा? 2 घंटे। आने में समय कितने लगे? 3 घंटे। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय, कुल समय, कुल समय लगे हमारे को 5 घंटे। कितने लगे प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पर देखो, देखा 5 घंटे कहाँ पर है? ये रहा। हमारे को केवल समय ही पूछा है प्रिय विद्यार्थियों
कि जाते समय तो हम क्या कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे से आप जाओ तो आपको 2 घंटे लग, और आते समय आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे से आओगे तो आपको 3 घंटे का समय व्यतीत, तो कुल समय कितना लग जाएगा? 5 घंटे। एक सवाल के लिए अगला सवाल देखो, दो रेलगाड़ियां 5:7 चाल से निश्चित दूरी तय करती है तथा उन्हें उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों की एक गाड़ी तो धीरे धीरे चल रही है, एक गाड़ी तेज चल रही है, तो ये तो फर्स्ट रेलगाड़ी और ये सेकेंड रेलगाड़ी। अब प्रिय विद्यार्थियों को अपन दिमाग से समझ लो, रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी और ये कौन सी है? दूसरी रेलगाड़ी। अब प्रिय विद्यार्थियों इनकी चाल देखो कि पहले वाली धीरे चल रही है, दूसरी वाली फास्ट चल रही है, तो समय क्या होगा भाई? धीरे वाली को ज्यादा समय लगता है कि नहीं, तो धीरे वाली को इधर लिख दो, और तेज वाली, ये तेज वाली को कम समय लगेगा। दूरी तो निश्चित ही है, इसमें कोई विशेष नहीं है कि दो रेलगाड़ियां, एक तो मान लो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही, एक 7 से जा रही है, तो 5 वाली धीरे चल रही है तो धीरे वाली को ज्यादा समय, तेज वाली को कम समय। अपन को इनसे पता चल गया कि ये धीरे चलती, ये तेज चलती है, तो अनुपात क्या आया? समय का अनुपात 7:5 निकल करके, तो हमारा कौन सा उत्तर हुआ? 4 नंबर उत्तर हुआ। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, दशा तथा दिशा ने 6,000 एवं 9,000 रुपए लगा करके दुकान खोली। एक मतलब 6,000 रुपए तो दशा लगा रही है, दिशा लगा रही है 9,000 रुपए, दुकान खोल रही है। वर्ष के अंत में उन्हें समान लाभ प्राप्त होता है, तो दिशा का धन कितने महीने रहा था? दिशा का धन बताना है, तो दशा, एक तो दशा है, एक तो अपन के कौन है? दशा, ये कोई लड़की का नाम है, एक है दिशा। दिशा, दिशा, दीक्षा, एक तो क्या दशा और एक है दीक्षा। ये प्रिय विद्यार्थी 6,000 रुपए लगा रही है, ये 9,000 रुपए लगा रही है। पूछा किसका धन है? दीक्षा का धन मान लेते x महीने रहा, इसका धन 12 महीने रहा, और लाभ का अनुपात क्या है प्रिय विद्यार्थियों? उन्हें समान लाभ मिलता है। क्या मिलता है? समान लाभ मिलता है, तो इसका लाभ भी 1 लिख देंगे और इसका लाभ भी 1 लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थियों को अपन काट देते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी। अब 3 के पहाड़े से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, फिर 3 से काटा 4, 4 दूनी 8। हमारे पास दीक्षा का धन कितने महीने रहा? प्रिय विद्यार्थियों दीक्षा का धन है वो 8 महीने तक व्यापार में रहा था। कितने महीने रहा? 8 महीने दीक्षा का धन है व्यापार में रहा था। नेक्स्ट सवाल के लिए अगला सवाल 10 नंबर है, ए बी सी डी ई क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कुछ भी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ अपन को समझना है, यहाँ पर क्या समझना है कि यहाँ ऐसे समझना है, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत क्या है? विषम संख्याओं का औसत कुछ भी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब प्रिय विद्यार्थियों के ये कुछ भी है, कुछ भी का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आप कौन सा लोगे। तो पहले तो ये लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं और हमें पता है कि औसत यहाँ पर आता है। औसत कहाँ पर आता है प्रिय विद्यार्थियों? औसत यहाँ पर आता है। औसत इनका यहाँ आता सी, बिल्कुल आता है नहीं? क्रमागत विषम संख्याएं है, तो जैसे मतलब अपन उदाहरण यहाँ से लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जैसे क्रमागत विषम संख्याएं ले ली 11, 13, 15, 17 और 19 ले लिखने। औसत हमारा बीच वाला आता है। औसत कौन सा आता है?
बीच वाला, तो औसत तो अपन को पता है कि सी है, लेकिन ये क्या है कि वो आंसर तालिका दे रखा है, वो एक के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दे रखा है? एक के रूप में। मतलब इसको एक के रूप में मानना है कि माना कि ये औसत ए है। क्या है? औसत सपोज करो ए है। क्या है? औसत ए है। तो प्रिय विद्यार्थियों के बेक गए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बेक जाएंगे तो अपन लिखेंगे a-2। फिर प्रिय विद्यार्थियों बेक जाएंगे तो a-4। आगे गए तो a+2। फिर आगे गए तो a+4। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन को इनको समझना, आपके ये कुछ भी हो सकती ए बी सी डी, ये ए वो चीज नहीं है। आपको इनको भिन्न देखना, उस नजरिए से नहीं देखना कि ये जो आंसर तालिका है उनसे आपको हेल्प लेनी है कि आपके जो उत्तर तालिका है वो ए के रूप में दी हुई है। तो हम प्रिय विद्यार्थियों के इनका औसत है वो ए मानेंगे, और यहाँ पर क्या हुआ? a+4 इसमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। मान लो कि यहाँ पर ये क्या है? 5 क्रमागत विषम, इनको अभी आप भूल जाओ। ये क्या कह रहा है? 5 क्रमागत। ये क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कुछ भी है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कुछ भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों के हमने इनके उत्तर ए क्यों माना कुछ भी? क्योंकि ये एबीसीडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें ए दे रखे हैं, तो आपको यहाँ ए ही मान लेना है। इस चीज को आप दिमाग में लाना नहीं कि इसका मतलब है 5 क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे ये है तो 5 ये औसत है, तो इनमें क्या आगे 2-2 जोड़ते गए, इधर इधर 2-2 घटाते गए, तो यहाँ ए लिख दिया सपोज करो, उधर 2-2 घटाते गए, इधर 2-2 जोड़ते गए, तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो सकती है? सबसे बड़ी संख्या a+4 प्राप्त हो सकती। बिल्कुल हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन ऑब्जेक्ट के आधार पे आपका जो उत्तर प्राप्त होगा वो a+4 निकल करके आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, समझना इन्हीं से है कि इन्हीं में से लेना। इसके उत्तर हम बी के रूप में दे सकते हैं, सी के रूप में दे सकते हैं, ई के रूप में दे सकते हैं, किसी के भी रूप में दे सकते हैं। इनके उत्तर अपनी इच्छा हो, इसलिए इनका ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी प्रिय विद्यार्थियों, ए में देना कि बी में देना। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट सवाल के लिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आगे लिखा हुआ है हल। ये लिखा है कि पहली चीज तो a³ b, एक लिखा हुआ है, ये तो पहला है, और दूसरा है b³c, ये दूसरा है, और तीसरा लिखा है c³a। ये इनका क्या है कि लेसे पे लेना है, लेसे पे क्या लेना है? लेसे पे लेना। पहले तो लिखा a³b, ये क्यूब इसी प्रकार लिख दिया है जो टाइपिंग करता है, b³c, c³a मैंने स्पेस लिख दिया। अब प्रिय विद्यार्थी एलसीएम, इसमें देखो a की अधिकतम घात 3 है, इसमें नहीं है तो ये आएगा, इसमें a घात है, फिर a की घात कितनी आएगी? 3 वाला आएगा। b देख लो कि b भी 3 वाला आएगा एलसीएम में, b भी कितना आएगा? 3 घात वाला आएगा, c भी हमारे 3 घात वाला आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों एलसीएम क्या हुआ? a³ b³ और c³ हमारा एलसीएम कितना निकल करके आया? a³ b³ और c³। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों आगे देखो, राम श्याम और मोहन की आयु का औसत 25 वर्ष है। 3 आदमी है तो औसत दे दिया, तो अपन क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? पहली लाइन लिखेंगे 3 का कुल, लिखेंगे कि नहीं? 3 का कुल, 3 जन है 25 के हिसाब से, तो कुल कितना हो गया? 75 हो गए। अब ये कितने आदमी है? 2 है, तो 2 का कुल है, तो 2 को किससे गुणा करें? 2 को 27 से, तो कितना आ गए? 54। अब प्रिय विद्यार्थी 3 में से 2 का घटाएंगे तो जिसका पूछा उसका आ जाता है, तो यहाँ क्या किया? घटाते हैं, घटाने पर
क्या कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा जिसका पूछ रहा वही चीज आएगा। 3 में से 2 का गया, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 5 गए तो 2। श्याम है वो कितने वर्ष का है, श्याम है वो 21 वर्ष का प्राप्त हो रहा है। तो श्याम की आयु कितनी आ गई प्रिय विद्यार्थियों, श्याम की आयु आ गई हमारे पास है, कितनी आई श्याम की आयु, 21 वर्ष। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखो, यदि 2a बराबर 3b बराबर 8c दे रखा है, क्या दिया हुआ है। अब प्रिय विद्यार्थियों के बराबर को जब अनुपात में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, छुपा करके हल करना पड़ता है। a अनुपात b अनुपात c, a को छुपाया तो 3 गुणा 8 लिख दिया, b वाले को छुपाया तो 2 गुणा 8 लिख दिया, सी वाले को छुपाया तो कितना 2 गुणा 6 लिख दिया, 2 गुणा 3, सी को छुपाएंगे 2 गुणा 3 लिख दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर कट रहे तो काट देते, 2 से कट गए 2, ये आ गए 4, तो ये तो गए 12 और ये कितना हुए 8 और ये 3 के 3, 2 के पाड़े से कटे थे। अब पूछा क्या है, पूछा है आपसे, क्या पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस है। अब देखो a कितना है प्रिय विद्यार्थियों बताओ, देखा a 12 और b कितना 8, तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8, b कितना है 8, c कितना 3, फिर c कितना है 3, a कितना है 12, तो 12 और 8 हो गए 20, ये हो गए 11 और ये हो गए 15। तो हमारे पास देखो देखा कि उत्तर आ रहा है कि 20 अनुपात 11 अनुपात 15, कहीं दिख रहा है आपको, कहीं पे दिख रहा है तो देख लो प्रिय विद्यार्थियों, कहीं नहीं दिख रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ा 20 आ गया था, इन दोनों को जोड़ा 11 आ गया, इन दोनों को जोड़ा 15 आ गया, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर उत्तर आ जाएगा नन ऑफ दीज। क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास अनुपात दिया हुआ नहीं दिख रहा है, तो उत्तर कौन सा आया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल 14 नंबर है, किसी सेना में 16% सैनिक शहीद हो जाते हैं, यदि 168 सैनिक तैनात है तो शहीद सैनिक कितने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के एक तो हो गए शहीद और एक कौन से तैनात, तैनात। अब शहीद कितने हैं 16%, तैनात कितने हुए 100 में से घटा दो 84%। हमें शहीद पूछे तो जो पूछे वो ऊपर आ जाएगा, तो शहीद वाले कितना है 16, दिया हुआ कितना है 168। अब प्रिय विद्यार्थियों ये 168 सैनिक तैनात है, कौन से तैनात है, तो नीचे तैनात वाले आएंगे, तैनात कितने हैं 84। अब प्रिय विद्यार्थियों काट दो, 8 दूनी 16, 4 2 बार, कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा हमारे पास है 2 बार। 16 को 2 से गुणा कर दो, हमारे पास कितना आया 32 निकल करके उत्तर आ गया, तो ये रहा 32। अब नेक्स्ट सवाल के लिए, अगला सवाल प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार है, एक गांव की जनसंख्या 360,000 है, 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। अब ये है कि प्रिय विद्यार्थियों के इसमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि नौकरी और परिवहन, नौकरी और परिवहन में लगे, क्या दे रखा नौकरी और परिवहन, प्रिय विद्यार्थियों के नौकरी और परिवहन, ये नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग। अब नौकरी और परिवहन, नौकरी में कितने हैं, नौकरी में 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, परिवहन में कितना है 24 डिग्री, ये बड़ा लिख देते हैं, नौकरी में 120 डिग्री का कोण है, परिवहन में कितना है
24 डिग्री का कोण है। आगे दे रखा नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्ति का योग निम्नलिखित में से किन व्यवसायों के योग के बराबर है। अब प्रिय विद्यार्थियों के आपके उद्योग में कितना है, उद्योग में 72 डिग्री का है, व्यापार में कितना है 36 डिग्री का कोण है, कृषि में है 108 डिग्री का। ये कह रहा है कि जो नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग, तो देखा नौकरी और परिवहन, नौकरी प्लस परिवहन, नौकरी प्लस परिवहन, इनका योग नौकरी में कितना है 120 डिग्री है, परिवहन में कितना 24 डिग्री, तो हमारा आ गया ये 144 डिग्री। अब इनका योग किस किस के बराबर है, कृषि और परिवहन को जोड़ो, देखा कृषि और परिवहन, इनको 108 को और इनको जोड़ा तो आ रहा कि 132 आ रहा, नहीं आ रहा। व्यापार और उद्योग को जोड़ो, व्यापार, ये तो व्यापार रहा, और उद्योग, ये उद्योग, इनको जोड़ने पर नहीं आया, इनको जोड़ने पर नहीं आया, आ रहा कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो अपन को इनको ऑब्जेक्ट से भी देख लेना कि इनको जोड़ने पर नहीं आया। व्यापार और उद्योग, इन दोनों को जोड़ा तो 108 आ रहा, नहीं आ रहा ने बराबर पूछा है। अब कृषि और व्यापार, कृषि और व्यापार, इन दोनों को जोड़ो, देखा तो इनका अपन के आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, इनका अपन के क्या हुआ आ जाएगा। तो कृषि कितनी है, कृषि, कृषि इस प्रकार से, कृषि प्लस व्यापार, कृषि में कितना है भैया, कृषि के अंदर है 108 डिग्री, कितना है 108 डिग्री, और व्यापार में कितना है 36 डिग्री, इनको जोड़ा तो 144 डिग्री। तो पूछा क्या है, नौकरी, नौकरी और परिवहन का योग किन दो योग के बराबर आया, तो नौकरी और परिवहन का योग 144 डिग्री आ रहा है। तो वो हमने इनमें से आपस में जोड़ जोड़ के ऑप्शन से देख लिए, तो किन के बराबर हुआ, कृषि और व्यापार के योग के बराबर हुआ। इसका मतलब हमारा सी उत्तर है वो राइट है। कौन सा उत्तर है, सी उत्तर है वो राइट है। अब प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न के लिए अपन के आज का जो मॉडल पेपर था वो कंप्लीट हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों आपकी राखी भी चली गई है, वापस अपनी धार पे लग जाइए। मैं भी देख रहा हूँ कि आप कितने धार पे लग रहे हो प्रिय विद्यार्थियों। ऐसा मेरा जो टारगेट है 2025 चतुर्थ श्रेणी जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी ऐसे नहीं बोले कि गणित की वजह से मैं मतलब उन सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रिय विद्यार्थियों के मेरे जितने भी मॉडल पेपर है आप एक बार रिवाइज वापस कर दीजिए, अच्छी तरीके से जो पढ़ाए हुए प्रश्न है उनको भी पढ़िए। लाभ हानि क्या थी, प्रतिशत क्या था, साझा क्या था, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब अच्छी तरीके से रिवाइज भी करते रहिए। जय भारत, जय हिंद।